स्वागतम दोस्तों। हम कितनी भी कोशिश कर ले स्ट्रेस ना लेने की, फिर भी हम ह्यूमन बींग्स है यार, कोई ना कोई बात का स्ट्रेस हमें रहता ही है। फिर भले वो एग्जाम्स के हो, फाइनेंशियल हो या रिलेशन के हो। बट क्या हो अगर हम स्ट्रेस और एनजाइटी कुछ हद तक रिड्यूस कर पाए इन सिंपल 5 स्टेप्स में। वैसे तो 100 है, अगर आपको पूरे 100 चाहिए तो मैं बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। तो चलो देखते हैं क्या है वो 5 स्टेप्स। फर्स्ट, लेट अदर्स बी राइट मोस्ट ऑफ द टाइम। तुमने कभी न कभी अपने फ्रेंड से या मम्मी पापा से बहस जरूर की होगी, कोई बात की और वो बहस बाद में झगड़े में बदल गया होगा एज यूजल, और ना चाहते हुए भी आपने झगड़ लिया और आप बाद में पछताने लगते हो कि यार काश मैं चुप रहता और झगड़ा ही नहीं होता। अगर वो गलत भी है तो क्या प्रूफ करना यार, तुम्हें पता है ना क्या सही है, तो बस फिर जाने दो। क्या तुम्हें पता है हम में से बहुत सारे लोग अपना इंपॉर्टेंट टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं दूसरों को रॉन्ग प्रूफ करने में और खुद को राइट प्रूफ करने में। नहीं भाई, ऐसे चलेगा तो तुम सुकून से कब जियोगे। तुम बस यही सोचोगे कि मैं खुद को सही कैसे साबित करूं, और मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा दिमाग यही सब सोचने में लगा रहेगा। यार फालतू की डिबेट, फालतू के गॉसिप में हम घुस जाते हैं और खुद को राइट प्रूफ करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। बस करो यार, इतना हम नहीं सोच सकते, रहने दो दूसरे को सही। आपको पता है अगर आप सही हो तो छोड़ो बात को और आगे बढ़ो। सेकेंड, रीड आर्टिकल्स एंड बुक्स। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें एक सुपर पावर मिले तो तुम कौन सा सुपर पावर लेना चाहोगे? अभी कमेंट में बताओ। लिख दिया? अब सुनो, जब यही बात एक इंटरव्यू में बिल गेट्स से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे एक पावर चाहिए जिससे मैं फास्ट रीडिंग कर सकता, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ सकूं। क्या तुम्हें पता है जितने भी सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ हैं ना, सब में क्या कॉमन है? वो अपने रोज के बिजी रूटीन में से कम 3 घंटे अपने बुक पढ़ने के लिए ज़रूर निकालते हैं। अगर तुम्हें बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ने का आदत है ना, तो तुम्हारा स्ट्रेस और एनजाइटी से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं रहेगा। थर्ड, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। हाँ भाई, मार्क्स कम आए, भाई वो क्लासेस में पोर्शन नहीं कंप्लीट किया, तो यही हम करते रह जाते हैं, दूसरों को ब्लेम करेंगे अपने हर बात के लिए। एक बात सुन लो, अगर तुम्हें ब्लेम करने की हैबिट आ गई ना, तो तुम फिर हर बात के लिए दूसरों को ही ब्लेम करते रह जाओगे, और कहीं ना कहीं तुम्हारा एक माइंडसेट बन जाएगा कि अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो तुम्हारे माइंड में तुरंत एक मैसेज आएगा कि भाई तेरी तो कोई गलती ही नहीं है, तूने कुछ किया ही नहीं, ये तो उसके वजह से नहीं हो रहा है तेरा काम। सॉरी ऐसे सार्कास्टिक वे में बोलने के लिए, बट ये फैक्ट है। तुम अपने एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी इसको रेड्यूस करने के बदले तुम बस करोगे तो दूसरे को ब्लेम। कैरिसन कहते हैं कि आज तुम जो कुछ भी हो सिर्फ अपने कारण हो। अगर आप आज फ्रस्ट्रेटेड हो, एंग्री हो, तो सिर्फ अपने वजह से हो, अपने खुद के कोई रीज़न के वजह से हो। तुम जब नाखुश हो ना, तो ये याद रखना कि वो सिर्फ तुम ही होगे जो खुद को फिर से हैप्पी कर सकते हो। तो दूसरों को ब्लेम करना छोड़ो और आगे बढ़ो। थिंक ऑफ व्हाट यू हैव इंस्टेड ऑफ व्हाट यू डोंट हैव। अब मैं पर्सनली बोलूँ तो ये स्टेप मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, तो भी मैंने इसे इंक्लूड किया ताकि इससे रिलेटेड मैं एक और बात आपसे बता सकूँ। कि ज़रा ऐसा सोचो यार, जो हमारे पास नहीं है, अगर उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो प्रोग्रेस कैसे करेंगे यार। जिसके पास एक साइकिल है, अगर वो कार के बारे में नहीं सोचेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस सोचो, जब तक तुम एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक वो सोच तुम्हें बस स्ट्रेस की तरफ लेके जाएगी। और ये तो आजकल हर मोटिवेशनल वीडियो में कहा जाता है कि एग्जीक्यूशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन प्लानिंग। फिफ्थ, लिव दिस डे एज इफ इट वेर योर लास्ट एंड इट माइट बी। यार क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मौत कब होगी? नहीं ना। ये बिल्कुल सच है कि अपना हर एक टाइम बेटर यूटिलाइज करो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। ये जो टाइम हमें मिला है, इसे हमें खूब मौज से जीना चाहिए। हम नहीं लेंगे स्ट्रेस और नहीं वेस्ट करेंगे अपना वैल्यूएबल टाइम। उसके अलावा हम उसका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करेंगे और प्रोडक्टिव रहेंगे। तो ये थे पूरे 5 स्टेप्स स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस करने के। अब आप ये सोच रहे होगे, हाँ यार बोलना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल। आई टोटली एग्री विथ यू। बट अगर आप ये स्टेप्स अडॉप्ट करते हो तो खुद रियलाइज़ करोगे कि हाँ यार, दिस इज़ वर्किंग। अगर ये वीडियो से आपको इतना सा भी कुछ सीखने को मिला तो लाइक कर दो यार, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए शानदार रहिए और सीखते रहिए। अरे रुको 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 रुको, अगर इस वीडियो पे 200 लाइक होते हैं तो मैं ऐसे 50 फैक्ट्स इंडिया के ऊपर लाने वाला हूँ, जो कि बहुत अलग होगा और हटके होगा। फैक्ट्स तो बहुत सारे हैं,
बट ये बहुत शानदार होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम 200 लाइक का टारगेट अचीव कर पाते हैं या नहीं।